खुसरो बाग। बगीचों के शौकीन मुगल शासक जहांगीर ने खुसरो बाग का निर्माण करवाया था। खुसरो बाग की खूबसूरती देखते ही बनती है। यह बगीचा अपने आम और अमरूद के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर रखा गया है। यह कई किलोमीटर के फैले इस बाग में मुगल निर्माण कला का शानदार नमूना देखने को मिलता है। यहाँ चारों ओर फैली हरियाली मकबरे की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। इलाहाबाद आने पर खुसरो बाग पहुंचना बहुत आसान है। दीवारों से अच्छी तरह से घिरा खुसरो बाग इलाहाबाद जंक्शन के करीब ही है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर ही इसकी दीवार दिखने लगती है। 2 मिनट के पैदल चलने से गेट मिल जाएगा। इसमें प्रवेश निःशुल्क है। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर के परिवार के 3 लोगों का मकबरा है, जिसमें जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा और जहांगीर की पत्नी शाह बेगम और जहांगीर की बेटी राजकुमारी सुल्तान निथार बेगम का मकबरा है। इन्हें 17वीं शताब्दी में यहाँ दफनाया गया था। इसके ऊपर पे चढ़ेंगे ना, ऊपर चढ़ेंगे वो सब लिखा है। ये देखिए यहाँ पे फूल भी बने हैं। हालांकि इन लोगों के धर्म में, कुरान में लिखा है कि इनमें कोई जीवित प्राणी की इनकी में फोटो नहीं बनती। इनके किसी भी आपके वास्तुकला में इनको में देखेंगे आप। इसलिए यहाँ पे देखिए फूल पत्ती, आपको गुलदस्ते में आपका फूल रखा हुआ है, यही सब इनके में दिखता है। ये देखिए कितनी सही कलाकारी है। जहांगीर की द्वारा बनाया गया था वास्तुकला के। ये देखिए आयत की, कुरान की आयत की, इसमें ये सब आयतें लिखा करती हैं। और ये मेहराब नुमा जो भी बना, ये सब इसी मुगलों के आने के बाद ही स्टार्ट हुआ है अच्छे से। गुंबद खुसरो को इलाहाबाद के खुसरो बाग में दफनाया गया। मकबरा निसार बेगम ने बनवाया था। ये देखिए इनके ये जो मेहराब बनेंगे सब मुगलों के ही देन है। इससे पहले अपने भारतीय वास्तुकला में नहीं था। मेहराबदार दीवारों वाली यह इमारत विशाल गुंबद से टिकी है। इसके कोने पर छतरियां हैं। खुसरो बाग एक विशाल ऐतिहासिक बाग है। इस बाग में स्थित कब्रों पर करी गई नक्काशी देखते ही बनती है, जो मुगल कला, शंग स्थापत्य कला का एक जीवंत उदाहरण है। यह एक ऊंचे से चबूतरे नुमा ढांचे पर बना है। इसकी खूबसूरती कंगूरेदार तख्तियों से और बढ़ती है। स्तंभों की चौकियों के नीचे बने हुए शानदार कमरे, जिनकी छतें चांद तारों की पेंटिंग से सजाई गई है। सेंट्रल रूम की दीवारों पर फूलों की डिजाइन उकेरी गई है। इसके अलावा पार्शियन सनोवर शराब के प्याले और अन्य डिजाइन भी हैं।
छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। अकबर द्वारा जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद जहांगीर के पुत्र खुसरो ने इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया, जिसके बाद वह अपने भाई शाहजहां के हाथों पकड़ा गया। जहांगीर के आदेश पर उसे अंधा करके जेल में डाल दिया गया था। भाई खुर्रम के द्वारा खुसरो के विद्रोह को कुचल दिया गया और खुर्रम, जिसे शाहजहां कहा जाता था, उसके द्वारा बंदी बना लिया गया। वास्तुशिल्पी के लिहाज से देखें तो यह तीनों मकबरों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि निथार का मकबरा भीतर से खाली है, उसमें निथार की कब्र नहीं है। इसी तरह से निसार बेगम की जो शहजादे सलीम की बेटी खुसरो की बहन थी, उनका भी मकबरा है। निसार बेगम ने इसे 1624 से 1625 में खुद की देखरेख में बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। समझ के आइएगा भैया। बढ़िया जगह है। जगह की कलात्मकता, सुंदरता और पर्यटकों को अवाक कर देती है। खूबसूरत मेहराब, गुंबद और छतरियां और उस समय की कला की तारीफ के लायक है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने समय के सबसे उम्दा कारीगरों को इन कब्रों के निर्माण के लिए लगवाया था। इसके प्रवेश द्वार, आसपास के बगीचों और सुल्तान बेगम के त्रिस्तरीय मकबरे की डिजाइन का श्रेय आका रजा को जाता है, जो जहांगीर के दरबार के स्थापित कलाकार थे। ढूंढ रहे हैं आपको और 4 दीवारी के भीतर इस खूबसूरत बाग में बलुई पत्थरों से बने 3 मकबरे मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। चुनार इलाका पड़ता है मिर्जापुर में, वहाँ से लाल बलुआ पत्थर मंगाया जाता था तब के ज़माने में, और उसी से ये सब बना है। सब लाल बलुआ पत्थर से बना। अपने पिता जहांगीर के प्रति विद्रोह करने के बाद खुसरो को पहले इसी बाग में नजरबंद रखा गया था। यहाँ से भागने के प्रयास में खुसरो को मारा गया। कहते हैं कि यह आदेश खुसरो के भाई जहांगीर के तीसरे बेटे खुर्रम ने दिया था। बाद में खुर्रम गद्दी पर बैठा और बादशाह शाहजहां के नाम से जाना गया।
जहांगीर के समय कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें उसकी पहली शाह बेगम जो आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी और राजपूत मान सिंह की बहन थी। खुसरो के जन्म लेने के बाद उसकी मां का नाम मानबाई से बदलकर शाह बेगम कर दिया गया। जहांगीर ने इलाहाबाद में 1599 से 1604 तक निवास किया था। जहांगीर का ये सब यहाँ पे आके वो आराम करता था, यहाँ पे आराम दे सब। खुसरो बाग के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में पूरे 2 किलोमीटर लगते हैं। कहा जाता है कि लोग यहाँ टहलने भी आते हैं और यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क भी है। खड़ी सीढ़ी बनाए हैं, हमें लग रहा है कि माई अपने जो लाइब्रेरी था उसका ऐसे सीढ़ी बनाया होगा, तभी बेचारा वो गिर के मैं मर गया बेचारा। अब समझ में आया कि क्यों माई सीढ़ी से गिर कर मारा, वो भी लाइब्रेरी पुस्तकालय में। खुसरो बाग में तो वैसे सैकड़ों किस्म के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन अमरूद और आम की बेहद खास किस्में यहाँ होती है। सबसे ऊपर देखिए कमर के ऊपर जैसा लग रहा है का कलश रखा हुआ है, जो उस समय की हिंदू परंपराओं का मेन पहचान होती थी, उनकी जो संस्कृति होती थी। और उससे कुछ देखिए लिया हुआ इसमें देखिए दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप और सब गुम्बद देखिए तो उसमें आपको गुम्बद दिखाई पड़ा होता है मकबरे में। इसमें आपको थोड़ा सा इस तरह की छतरी नुमा बना दिया है। इसमें आपको हिंदू परंपरा और मुगलों की परंपरा दोनों मिक्स में दिख रही है आपको, ऊपर देखिए कमल के जैसे वो बहुत बड़ी है। और यहाँ पे देखिए मकबरे को ऊपर मकबरा इसमें दिखाया गया, जो कि ऐसा हो नहीं सकता है कि मकबरा हमेशा नीचे ही बनता है। ऊपर खाली दिखाने के लिए सैलानियों को कि देखिए ऊपर मकबरा बना है, लेकिन ऊपर मकबरा होता नहीं, मकबरा हमेशा आपका नीचे होता है। प्रतीक नुमा ऊपर दिखा दिया गया है कि ऊपर भी इसमें मकबरा है। और ये जो है खुसरो के माँ का मकबरा है, जहांगीर के पत्नी। 1603 में शाह बेगम ने अफीम खाकर इलाहाबाद में जान दे दी थी। खुसरो बाग में एक 3 मंजिला इमारत जो कि एक छत पर खड़ी है, कहा जाता है कि इसके भीतर शाह बेगम दफन है। बीबी तामोलन का मकबरा बिल्कुल किनारे की तरफ बनाया गया है। ऐसी मानता है कि यह मकबरा फतेहपुर सीकरी की बीबी इस्तांबुल से जुड़ा हुआ है, मगर इसे बनवाया खुसरो की किसी बहन के लिए किया गया था, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया।